अब आइए आपको जनसभा की तरफ भी लेकर चलते हैं और आपको जनसभा की भी कुछ तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे कि निरहुआ की जनसभा चल रही है तो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ है, नामांकन करके आए। तीसरी बार आज आपने नामांकन किया, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। और पहले तो जब हम नामांकन किए थे तो आजमगढ़ में नए आए थे, पर अब हम लोगों ने 1.5 साल यहाँ रह के काम किया है और अब जो लोगों का उत्साह है उससे हमको भी ये दिख रहा है कि आजमगढ़ की जनता जो है फिर से कमल खिलाने जा रही है। दो यादवों की लड़ाई है यहाँ पर, कौन सा यादव ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ रह के काम करने वाले लोग हैं। हमारा जो कार्यालय है वो 12 महीने चलता है। हम 19 में हारे थे तो भी यहीं थे, 22 में जीते तो भी यहीं थे और रह के काम कर रहे थे। ये लोग 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। ये सिर्फ चुनाव में कार्यालय खोलते हैं, उसके बाद ये पता इनका चलता नहीं है। तो ये बात जनता ने देख लिया है, तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देगी। तो 2022 से आप यहाँ बाई इलेक्शन जीते, क्या क्या काम आपने आजमगढ़ की जनता के लिए किया जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? आजमगढ़ में जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम हम लोगों ने 1.5 साल में किया है। आजमगढ़ की आजादी के बाद से ही मांग थी गोरखपुर आजमगढ़ बनारस को सीधे रेल लाइन से जोड़ने का, वो कभी नहीं हो पाया था और उसको हम लोगों ने करवा लिया। आजमगढ़ में अभी 1386 करोड़ रुपए आए हैं। रिंग रोड बनवा रहे हैं हम लोग आजमगढ़ में। आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन गया। आजमगढ़ में हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और यहाँ से जहाज चलनी शुरू हो गई। आजमगढ़ की जितनी सड़कें थी वो सब बन गई। ये लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है और पूरे आजमगढ़ को गढ़ ही बना दिए थे, लेकिन हम लोगों ने 1.5 साल में वो सब चकाचक बना दिया है और ये जनता जानती है। ये एक एक व्यक्ति से आप पूछेंगे आजमगढ़ में तो वो लोग बताएंगे। महा योजना लागू हो गई आजमगढ़ में। सुहेलदेव महाराजा विश्वविद्यालय बन गया आजमगढ़ में। हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है। अटल आवासीय महाविद्यालय बन रहा है। तो ये इतना सारा काम 1.5 साल के अंदर हुआ और वो पूरे आजमगढ़ की एक एक जनता को पता है। आप जैसे काम जो गिना रहे हैं उसमें बहुत सारे समाजवादी पार्टी कहती है कि उनके काम है, जैसे एयरपोर्ट का है, कई सड़कों को कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था, फिर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते काम किया। मुझे लगता है कि इन लोगों ने हवाई पट्टी बनाई थी अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए और हम लोगों को जब मौका मिला तो हम 1.5 साल भाग दौड़ किए और DGCA से लाइसेंस लिए और जनता के लिए जहाज उड़ा दिए। तो ये अंतर है उनके में और हमारे काम में। तो वैसे इस चुनाव में और 2022 के उपचुनाव में क्या फर्क देख रहे हैं आप? अब उपचुनाव था तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों में जोश नहीं था, लेकिन अभी ये आम चुनाव है तो इसमें पूरी जनता जो है बहुत जोश के साथ लगी है और जनता ये भी कह रही है कि हमें फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, तो हम सबको बहुत मजबूती के साथ लड़ना है और आजमगढ़ जीतना है। जैसे पिछला चुनाव बाई इलेक्शन 8000 करीब वोट से आप जीते थे। अब समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक बड़ी वजह थी कि गुड्डू जमाली ने 2 लाख वोट करीब पा लिए थे, वो मजबूत यहाँ पर BSP के उम्मीदवार थे। अब वो समाजवादी पार्टी के MLC हो गए। वो गुड्डू जमाली का वोट नहीं था, वो BSP का वोट था। अगर इस गलत फहमी में है तो इसी गलत फहमी में वो जिए, क्योंकि इस बार तो हम लोग के साथ ओम प्रकाश जी भी हैं, आ गए हैं। तो ओम प्रकाश जी आए हैं तो उनकी पूरी पार्टी आई है, उनके पार्टी का पूरा मतदान आया है। लेकिन गुड्डू जमाली गए हैं तो अकेले गए हैं, वो BSP लेके नहीं गए हैं, गठबंधन नहीं हुआ है। तो बड़े अंतर से वो लोग हारेंगे और अगर गलत फहमी में जी रहे हैं तो उनको ऐसे ही जीने दीजिए। जैसे BSP के लिए भी कहा जा रहा है, एकदम पहले एक कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस किया भीम अम्बेडकर, वो जाके प्रचार भी कर रहे थे। अब कैंडिडेट बदल गया, छबिया अंसारी आ गई, तो मुस्लिम वोट काटने के लिए, आपको मदद करने के लिए BSP ने किया, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके पहले प्रत्याशी थे वो लड़ नहीं पा रहे थे और अब जो महिला प्रत्याशी आई हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और कहीं न कहीं उनको इसीलिए उतारा गया है क्योंकि धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बाहर हैं, लड़ाई यही दे रही हैं जो BSP की प्रत्याशी हैं। तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी मजबूत हैं, इसलिए उनको उतारा गया है। तो आपका मुकाबला BSP से? बिल्कुल, क्योंकि एक तो महिला हैं, ऊपर से मुस्लिम समाज से हैं, तो उनसे ज्यादा फाइट है। जैसे BJP है, प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री हो, बाकी नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपकी बार 400 पार और यूपी में 80 में 80। बिल्कुल, और ये हम काम के दम पे कह रहे हैं। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश को इतना मजबूत बनाया है। दुनिया में आज देखिए भारत कितना ताकतवर हुआ है
एक समय था कि कुछ भी होता था तो भारत को दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। आज स्थिति ये है कि किसी देश में कुछ भी होता है तो वो भारत की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये भारत की ताकत बड़ी है, ये जनता देख रही है और भारत की जनता ही ये तय की है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण आप देखिए कि इस बार अखिलेश यादव ने 5 यादवों को टिकट दिया और ये पांचों यादव फैमिली के हैं और ये सीट है आपके आजमगढ़ है, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं। क्या देखते हैं आप माहौल यादव तो यही कह रहे हैं, मैं तो अभी जा रहा हूँ प्रचार में, तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि जब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे और कन्नौज से जब अखिलेश यादव हारेंगे तब उनको देश में और यादव दिखाई देने लगेंगे। जब तक ये लोग हारेंगे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि सिर्फ इनके घर में यादव नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे यादव हैं जो अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने घर के बाहर दिखाई नहीं देता है। नाम रख लिया समाजवादी पार्टी, पर काम इनका परिवारवादी है। आपने 2 कहा कि 2 हार रहे हैं, बाकी 3 जीत जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये दोनों हार जाएंगे तो बाकी तो वैसे ही हारे हुए हैं, पहले ही हार चुके हैं। आप जैसे भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, तो जब आप कैंपेन में जाते हैं तो उसका भी कुछ आपको पब्लिक का जो कनेक्ट है उससे कनेक्ट होता है आपका? बिल्कुल होता है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर ने कैसे हमसे वो गवाया था। 20 साल पहले मैंने गाया था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो ये उस समय हमको पता नहीं था कि कभी राजनीति में जाएंगे, पर ईश्वर ने वो बुलवाया था, राजनीति में लाया और सच में आजमगढ़ में 1.5 साल में हम लोगों ने वो करके दिखाया जो 50 सालों में नहीं हुआ था। तो अब निरहुआ जी हमारे सामने है, 2 लाइन नहीं, थोड़ा सा और अगर कुछ सुना दें आप। अच्छा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित देश बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से आजमगढ़ में निरहुआ जा रहे हैं प्रचार के लिए और अपने जो भोजपुरी स्टार हैं, गाते हैं, वो उसका भी फायदा उनको मिल रहा है और इनका कहना है कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, भले ही ये यादव परिवार का गढ़ माना जाता हो।